नो यस्यान्तमनविदुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततः जयमुदीरयेत। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को भाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि समेत महेश। बंदों तुलसीदास पुनि कागभुसुंडि खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति परपाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। प्रभु अवतारे कथा पुनि गाई। तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। सर्व सदान दिन सबकाहु। जेहि पावारा खानहि ताहु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी भगवान, भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद रामचरित मानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के सरस वक्ता, अपनी विशिष्ट शैली के सिद्धहस्त वक्ता मानस भूषण भागवताचार्य पंडित शर्मा जी महाराज एवं तृतीय लिंक के वक्ता जिन्हें हम सुन पाएंगे आदरणीय हिरवानी जी। शिशु चरित्र पर विगत 5-6 दिनों से कथा गतिमान है। कथा के क्रम में कल हमने देखा था बालक राम का दर्शन करने के लिए गगन मंडल में देवगण आए, किन्नर नाग सबने दर्शन किया। और कथा तो कहती है कि देवताओं ने मानव शरीर धारण करके बालक राम का दर्शन करने के निमित्त
राजद्वार पर पहुंचे हैं। मागध सूत बंद गुण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। महाराज दशरथ का पावन चरित्र गान किया जा रहा है, मागधों के द्वारा, सूत के द्वारा, बंदी जनों के द्वारा। और ऐसा हो भी क्यों ना। विधि हरिहर सुर पति दीसिनाथा, पर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। चक्रवर्ती जी महाराज के गुण समूहों का गायन सब करते ही रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, दशरथ नाऊ। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के गुण समूहों का भी गायन कर रहे हैं। एक विरदावली जो अध्ययन से प्राप्त हुआ है, महाराज दशरथ के सम्मान में ये विरदावली उस अवसर पर गाया गया। रघुकुल वन वनेश, विघ्न घन हनन गणेश, भूमि भर धरन शेष, भव विभव धनेश, स्वजन कुल कमल पालक दिनेश, मीन केतन सुवेश, द्युति निशेष, कलेशहर महाराजा चक्रवर्ती जी अवध नरेश की जय हो। इस तरह विरदावली का गान होने लगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तब सर्वसदान दिन सब काहू, जेहि पावारा नहीं ताहू। सर्वस्दान, इसकी व्याख्या दो तरह से सुनने को मिलती है। सर्वस्दान दिन न सब काहू, प्रथम तो यह कि महाराज दशरथ ने उस समय सर्वस्व दान दिया। और सर्वस्व दान की व्याख्या में भी अनेक बातें कही जाती है, परंतु यहाँ जब दान शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, तो दान शब्द का संबंध धन संपदा से ही होना चाहिए। गीतावली में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सर्वस्व दान दिन न सब काहू के संबंध में भाव देते हुए कि अयोध्या में रहने वाले सभी लोगों ने सर्वस्व दान दिया। लोगों ने दान दिया, सब लोगों ने दान दिया, अपना सर्वस्व लुटाते हुए दान दिया। पुरवासिन प्रियनाथ है तु निज निज संपदा लुटाई। अपनी अपनी संपदा का दान लोगों ने। दोनों अर्थ ठीक बैठते हैं, लेकिन जेहि पावा राखा नहीं ताहू। एक निवेदन करूं, ये सर्वस्व का ही अपभ्रंश है। अपना सब कुछ दान में दिया। लोक में यह अर्थ भी सुनने को मिलता है इस संदर्भ में कि जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने दान पाया उसने उस दान को अपने पास नहीं रखा। तब एक प्रश्न पैदा होता है, जिसने दान पाया उसने उस दान को जब नहीं रखा, तो अंत में वह दान जाएगा कहाँ, कहाँ गया आखिर, अथवा किसने रखा अंत में। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, जिसने पाया उसने नहीं रखा। इस अर्थ में ऐसा सुना जाता है कि बालक राम को सबकी गोदी में महाराज दशरथ ने दिया, और इस तरह एक गोदी से दूसरे गोदी, दूसरे से तीसरे, इस तरह, और अंत में फिर महाराज की गोदी में बालक राम आ गए। परंतु
यहाँ शब्द दान का है। चक्रवर्ती जी महाराज राम को कैसे दान करेंगे, इसलिए यह अर्थ उतना ठीक लगता नहीं। सर्वस दान दिन न सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इस पर 3-4 टीकाकार मानस जी के एक मत दिखाई देते हैं। स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज ने भी और अंजनी नंदन शरण जी ने भी जिन बातों को स्वीकार किया है, वो कहते हैं कि यहाँ जिसने जिसने पाया उसने नहीं रखा, ये संकेत नहीं है। जे ही पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने नहीं रखा, अर्थात एक बार जिसने पाया उसने नहीं रखा, उसने भी नहीं रखा, ऐसा संकेत प्राप्त नहीं। तो जे ही पावा राखा नहीं ताहू एक दूसरी बात हो, जो मान्य टीकाकार लोग कहते हैं, उस समय जितने भी लोग थे, पुनः निवेदन करूं मैं, अन्यथा अर्थ न लिया जाए। दान शब्द का प्रयोग विप्रों के संदर्भ में मानस जी में बहुतायत रूप से मिलता है। वहां जितने ब्राह्मण थे, जितने विप्र थे, उन लोगों को सबको दिया गया ऐसा भी वर्णन प्राप्त नहीं हो। चक्रवर्ती जी महाराज ने बहुतों को दिया, लेकिन सबको दिया ऐसा नहीं है। जो बच गए अथवा जो बाद में गए, उन ब्राह्मणों को, उन विप्रों को जिन लोगों ने पाया था उन्होंने दे दी। इस तरह समाधान किया है विद्वानों ने। जिसने पाया नहीं रखा, ये दान आता है। बहुत आनंदित होकर महाराज ने लोगों को संपत्ति दान में दी, अथवा अयोध्या के नगर निवासियों ने विप्रों को दान दिया। मृग मद चंदना कुंकुम टीचा, मची सकल बीचिन बीच बीचा। मृगमद अर्थात कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, इनका छिड़काव बहुतायत मात्रा में किया गया है। इतना छिड़काव कि मची सकल बीथिन बीच बीचा, इन सुगंधित द्रव्यों का बड़ी मात्रा में उसके ऊपर लोगों का चलना जब हुआ, बहुत भीड़ भाड़ है बीथिन में, गलियों में, तो बहुत लोगों के पांव पड़ने के कारण इन सुगंधित द्रव्यों का कीचड़ मच गया। और महोत्सव में आज भी देखा जाता है, सुगंधित वस्तुएं छिड़की जाती हैं। कस्तूरी, कस्तूरी तो बहुत अधिक सुगंधित कही जाती है। इस संबंध में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि एक हाथ में अगर कस्तूरी हो और दूसरे हाथ को सूंघ लिया जाए तो सुगंध आती है। सभी मृगों में कस्तूरी होती भी नहीं है, ऐसा सुगंधित कस्तूरी। और मैंने कभी सुनी थी कि जिस हाथ में कस्तूरी रखी हो, अगर वही हाथ नासिका के पास ले जाया जाए तो सुगंध की तीव्रता के कारण नाक से रुधिर लग जाता है। तो कस्तूरी पुनश्च चंदन, यह भी सुगंधित है, इसका छिड़काव किया गया, घोल छिड़का गया, ऊपर से गुलाब
गुलाल और अबीर डाले गए। हो गया और इनमें ही गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भरे गुलाल अबीर नभ प्रसून झरिपुरी कोलाहल भई मन भावत बीथिन कुंकुम कीच आचहि पुर नर नारी प्रेम भरी देह दशा बिसराई। ये स्थिति अयोध्या में दिखाई दे रहा है। फिर ऐसा होगा भी क्यों नहीं। सामान्य तौर पर एक कोई विशिष्ट व्यक्ति का आगमन होता है तो उनके स्वागत में कितनी तैयारियां होती। प्रगटे सुखमा कंद, अभी तक हमने देखा श्री राम के अवतरण के पश्चात प्रकृति में सारा परिवर्तन और सजावटों का ही वर्णन बृहद से किया है। तो सुखमा कंद का तात्पर्य यहाँ पर सुंदरता से ही है। सुंदरता के कंद अथवा सुंदरता के मूल भगवान का प्रकटीकरण हुआ है। एक निवेदन करूं, भगवान का अवतरण जिस समय हुआ उस समय गोस्वामी जी महाराज ने उस छंद में आरंभ में ही लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई, यह बात भी आएगी, आती है। भगवान का जात कर्म संस्कार आदि संपन्न हो चुका है और इतना समय बीत जाने के बाद, इतना समय बीत जाने के बाद फिर गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रगटे सुखमा कंद। तो 2 बार प्रकट होना क्यों। भगवान तो आरंभ में ही प्रकट हो चुके हैं। फिर अम्बा कौशल्या को कथा सुनाई उन्होंने, फिर प्राकृत बालक का सा रूप बनाया और पश्चात अन्य बातें हुई। जन्म का समाचार फैला, जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ, तो पुनः प्रकट होना। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, इसका तात्पर्य विद्वानों ने समाधान किया। भगवान राम के संदर्भ में जब गोस्वामी जी ने ये कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो कौशल्या सदन में भगवान प्रकट हुए थे, उस संदर्भ में कहा। और भगवान के प्रकट होने के पश्चात समाचार जब संपूर्ण अयोध्या में फैल गया और लोग आनंद में विभोर हो गए, आनंद में विभोर होने के पश्चात जब घर घर तैयारियां हुई और घर घर श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, तो सबके हृदय में और प्रत्येक घरों में, अयोध्या के प्रत्येक घरों में भगवान प्रकट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने पुनः संकेत किया कि प्रगटे सुषमा कंद। सुषमा के कंद मूल भगवान प्रकट हुए हैं। और नीचे स्पष्टीकरण दिखाई भी दे रहा है, हर्षवंत सब जह तह नगर नारी नरवृंद। आनंदोत्सव में सराबोर होने के कारण सब लोग हर्षित हैं। जब कोई व्यक्ति हर्षित होता है तो कुछ लक्षण शरीर में घटते हैं। इस पर चर्चा कई बार हो चुकी है। लोग हर्षित हैं, जहां देखो वही हर्षवंत सब जह तह, सब लोग, नर हो अथवा नारी, बाल हो अथवा वृद्ध, अयोध्या में सबके सब हर्षित हैं और घर घर में आनंद बधाइयां हो रही है, लोग मंगल मना रहे हैं। देवताओं के संदर्भ में भी चर्चा हुई। पुनश्च गीतावली में गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं
कि बरसत सुमन बधाव नगर नभ हरसन जात बखानी। ऐसी प्रसन्नता हो रही है, लोग इतने हर्षित हो रहे हैं जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता, हो सकता। और अत्यंत हर्षित होने के कारण ही मंगलचार घर घर में संपन्न हो रहे हैं। प्रगटे सुखमा कंद जो शब्द है, वर्तमान में तो यही शब्द है और यही पुराना शब्द भी है। सुखमा कंद ही प्राचीन पाठ है, परंतु अन्यान्य प्रेस से प्रकाशित रामचरित मानस की प्रतियों में कहीं कहीं पर प्रगटे प्रभु सुख कंद ऐसा पाठ भी मिलता है, प्रभु प्रगटे सुख कंद ऐसा भी मिलता है, और प्रगट भय सुख कंद यह पाठ भी प्राप्त होता है। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने प्रगटे सुखमा कंद पाठ ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि मानस जी की बहुत पुरानी और प्रमाणित प्रति मानी जाती है 1661 की, उसमें भी यही पाठ प्राप्त होता है। इस तरह अयोध्या के सुख का जो वर्णन है वो कहते नहीं बनता, कोई भी नहीं कह सकता। यहाँ एक बात मन में आता है, हरसवंत सब जाता नगर नारी नर वृंद। नारी को पहले लिखा गोस्वामी जी महाराज ने और नर का विवरण बाद में दिया। इसका कोई ना कोई आशय तो होना ही चाहिए। आखिर किन कारणों से गोस्वामी जी महाराज ने महिलाओं को प्रथम स्थान दिया होगा, तो इस पर प्रश्न उठाकर मानस मनीषी विद्वान जो है वो समाधान भी करते हैं। यद्यपि राजमहल में पुरुष भी गए हैं और महिलाएं भी गई हैं, परंतु पुरुषों का जाना कथा में प्रसन्न तो है नर भी, लेकिन पुरुषों का राजभवन में जाना यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि महिलाओं का राजमहल के अंदर जाना प्राप्त हो चुका है। कनक कलश मंगल भरी तारा, गावत पैठई भूप द्वारा, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, गावत आदि आदि। तो पुरुष नहीं गए ऐसा नहीं है, पुरुष भी गए, लेकिन मैं निवेदन करूं, पुरुष राज मंदिर में तो गए, परंतु पुरुषों का प्रवेश प्रसूतिका गृह तक नहीं हुआ। प्रसूतिका गृह में केवल और केवल महाराज के साथ गुरुजी वशिष्ठ जी और उनके साथ जो विप्र मंडली गई थी वो ही जात कर्म संस्कार करने के निमित्त प्रसूतिका गृह तक पधारे। अन्य लोग प्रसूतिका गृह में नहीं गए। अन्य लोग प्रसूतिका गृह में कब जाएंगे, तो इसका भी विधान किया गया है। जब षष्ठी की तिथि आएगी, जब छठी मनाई जाएगी और 12वीं मनाई जाएगी और उसके पश्चात जब नामकरण संस्कार होगा, तब अंतःपुर तक पुरुषों का जाना संभव होगा। यहाँ नगर नारी नर वृंद, नारियों को पहले रखने का तात्पर्य ही यही है कि बालक राम के निकट तक जाकर इन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया था। प्रत्यक्ष दर्शन माताओं को प्राप्त हुआ था। और एक निवेदन करूं मैं, बालक राम का दर्शन करने के लिए जब माताएं गई हैं तो केवल दर्शन का लाभ हुआ ऐसी बात नहीं है, दर्शन के साथ साथ स्पर्श सुख भी माताओं को प्राप्त हुआ है। ऐसी बड़भागिनी महिलाएं हैं अवध की, इसलिए नगर नारी तब कहते हैं नर वृंद। संपूर्ण अयोध्या आनंद में सराबोर है। अब माता कौशल्या के
लाल के पश्चात अन्य दो माताएं जो हैं वे भी सुंदर पुत्रों को जन्म देती हैं। गोस्वामी जी महाराज उस समय के सुख आनंद आदि का वर्णन करते हुए एक पंक्ति में कह रहे हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति, उस समय के सुख, उस समय की संपत्ति और वह समय, चार बातें हैं यहाँ पर। उस समय का सुख, उस समय की संपत्ति, स्वयं वह समय और उस समय जो समाज जुड़ा हुआ था, जितने लोगों की उपस्थिति श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर रही होगी, कही न सकई सारद अहिराजा। उसका वर्णन विद्या की आदि देवी सरस्वती और 1000 फन वाला शेष नाग भी नहीं कर सकता। संपत्ति कितनी, तो प्रथम ही कहा जा चुका है, जात कर्म के पहले चक्रवर्ती जी महाराज ने जब सचैल स्नान किया और सचैल स्नान करके जब नंदी मुख श्राद्ध को संपन्न किया, उस समय गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। दिया क्या? हाटत धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दिन। ये हो गई संपत्ति। और राम जन्म का सुख, तो सुख ऐसा सुख इतना कि सुमन वृष्टि आकाश ते होई, फिर ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सारे लोग ब्रह्मानंद में डूब गए हैं। पुनः अभी अभी हमने देखा, गृह गृह बाज बधाव सुख प्रगटे सुखमा कंद। ऐसा सुख, ऐसी संपत्ति, संपत्ति में जैसा कि हाटक सोना और बेशकीमती, धेनु सामान्य गाय नहीं, सवत्सा सदुग्धा। गायों के संबंध में, धेनु दान के संबंध में एक बात याद आ रही है। वैसे तो सदुग्धा और सवत्सा गौ का ही दान कहा गया है ग्रंथों में, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ गौदान कही गई है दो मुखी गाय के दान को। अब गाय तो दो मुंह वाली होती नहीं है, लेकिन शास्त्रों में दो मुखी गाय उसे कहा गया है। गाय बच्चा जन्म रही हो, बच्चा माँ के गर्भ से अभी बाहर न निकला हो, केवल मुंह बाहर निकला हो, उस अवस्था में अगर गौ माता का दर्शन हो जाए, दूर से प्रणाम करने का विधान, और उस समय यदि संकल्प ले लिया जाए कि इस धेनु का मैं दान करूंगा, तो गौदान में इस दो मुखी गाय का दान सर्वोत्तम माना जाता है। समाज, वह समाज, उस समय का समाज भी कैसा, तो समाज के संबंध में सोय अवसर बिरंच जब जाना और चले सकल सुर साजी विमाना। भगवान ब्रह्मा ही चले आए देवताओं को साथ में लेकर, और भगवान ब्रह्मा का लोक अन्य लोकों से बहुत ऊपर है। उसके ऊपर में तो सीधा वैकुंठ लोक ही है, तो वैकुंठाधिपति का तो आगमन हो चुका है। अथवा यूं कह सकते हैं कि साकेत बिहारी ब्रह्म जब राम बनकर आए हैं, तब वैकुंठाधिपति विष्णु भरत के रूप में आ रहे हैं।
तो उसके इन दोनों लोक के नीचे का अगर कोई लोक हुआ तो वो ब्रह्मलोक ही हुआ। अब जब ब्रह्मलोक से भगवान ब्रह्मा चले होंगे मृत्यु लोक के लिए, तो ये उपनिषद के अनुसार मृत्यु लोक से 10वें क्रम का लोक है ब्रह्मा जी का लोक। तो ब्रह्मा जी के लोक से 9 लोक नीचे हो गए। ब्रह्मा जी जब चले होंगे तो प्रायः सब लोगों को अन्यान्य लोकों में रहने वाले जो थे उनको साथ लेते हुए आए होंगे निश्चित रूप से। और वर्णन ऐसा प्राप्त होता है कि श्री राम जन्मोत्सव को देखने के लिए, उस महोत्सव में भाग लेने के लिए देवता इतनी मात्रा में विराजित है गगन मंडल में, किन्नर आदि के साथ अप्सराएं भी आई हुई है, पूरा आकाश भरा हुआ है। ऐसा समाज। फिर समाज में केवल संख्या की बात नहीं होती है, समाज में आदर्श लोग कितने हैं वो समाज श्रेष्ठ माना जाता है। अयोध्या का समाज चाहे ऊपर में देवताओं का लगा हुआ समाज हो अथवा नीचे का मृत्यु लोक का अयोध्या नगर का समाज हो, श्रेष्ठ ही है। इसलिए क्योंकि भगवान ने कह दिया था तमाम अपने पार्षदों को, कल की कथा में मैंने निवेदन की थी, सब लोग भगवान की सेवा करने के लिए अथवा मेरी भी सेवा करने के लिए मुझसे पहले जाओ और अयोध्या में जन्म ले लो। तो ये सब देवता लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं जो अयोध्या में आए हुए हैं। ऐसा समाज और भी वर्णन आया है। जैसे ही परमात्मा राम का अवतरण हुआ, गुरु जी वशिष्ठ को खबर भेजा गया है, गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। इस तरह ब्राह्मणों का समाज लगा हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि वहां तो अयोध्या में अष्ट सिद्धि नवनिधि भूति सब भूपति भवन, महाराज दशरथ के भवन में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां ये सबके सब विराजित हैं। समौ समाज राज दशरथ के लोकप सकल सिहाई। उस समाज को देखकर जो 10 दिक्पाल हैं, जो 10 दिशाओं के देवता हैं, लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, वे भी महाराज दशरथ के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। इस तरह भगवान श्री राम के प्रकट होने पर अभी तो महाराज श्री को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ है और एक पुत्र के होते ही इतना आनंद, इस तरह का वातावरण, परम सुख में लोग डूबे हुए हैं। अब उनका जन्म का आरंभ होते ही ऐसी दशा है। और उसके पश्चात जब 3 पुत्र और आते हैं तो उस सुख का आनंद कौन कहेगा। भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर नहीं कह सकते। और आगे वर्णन आएगा, जब सब लोग आए हैं तो भगवान महादेव कैसे रह सकते हैं। भगवान भूत भावन, भगवान शंकर भी श्री राम का जन्म महोत्सव मनाने के लिए अभी नहीं आ रहे हैं। जब सब देवता आए उसी समय वो भी आ गए। यद्यपि गीतावली में इसका वर्णन बाद में प्राप्त होता है। भगवान का नामकरण संस्कार हो जाने के बाद गीतावली में काकभूषुंड जी के साथ भगवान शंकर का आना लिखा गया है। लेकिन मानस जी के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भगवान का अवतरण हो रहा हो या हुआ हो, इष्ट देव अवतरित हुए हो, तो भगवान शंकर भला कैसे रह सकते हैं। भगवान शंकर भी आए, मनुज रूप में आए, मानव रूप धारण करके आए, परंतु जैसा कि अभी हमने निवेदन किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके ही, मानस जी की कथा में ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण ही अंतःपुर तक जा सकते हैं संस्कार करने के लिए, और भगवान का दर्शन भगवान महादेव को प्राप्त करना है, इसलिए वे भी चले गए। जो सुख हम लोगों के लिए, विशेष बात,
भगवान राम का अवतरण हुआ। भगवान राम के जन्म महोत्सव में जितने लोग शामिल हुए उन लोगों ने आनंद प्राप्त किया। कदाचित हम लोग भी उन दिनों में रहे हो, चलिए माना नहीं भी रहे हो अगर, तो आज जब भगवान की उस लीला, भगवान की उस कथा, भगवान के उस चरित्रों का गायन किया जाता है और श्रवण किया जाता है, तब वही सुख, जो सुख अयोध्या वालों को प्राप्त हुआ था, वही सुख आज भगवान के जन्म महोत्सव की कथा गाने और सुनने वालों को मिलता है। और इसीलिए भगवान के प्रकट होने के अवसर पर जो छंद कहा गया, उसमें अंतिम पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भव कृपा। उन दिनों में प्रत्यक्ष दर्शन करके लोगों ने ब्रह्मानंद की प्राप्ति की, परमानंद की प्राप्ति की, हर्षित हुए, महा आनंद में डूब गए और आज गाकर और सुनकर उस सुख को प्राप्त किया जाता है। शारदा और शेषनाग जी दो लोगों की चर्चा यहाँ गोस्वामी जी ने की है। कही न सके शारद अहिराजा, शारद और अहिराज माने शेषनाग। इसका तात्पर्य यह है कि माता शारदा जो है वो स्वर्गलोक की वक्ता है, स्वर्गलोक की वक्ता है माता सरस्वती, और पाताल लोक के वक्ता हैं शेषनाग जी। अब ये दोनों नहीं गा सकते, सबसे ऊपर वाले को भी कह दिया और सबसे नीचे वाले को भी कह दिया, और ये दोनों वक्ता विशेष हैं। सरस्वती विद्या की आदि देवी और शेषनाग जी सदा भगवान के सानिध्य में रहने वाले। शेष सैया पर ही तो भगवान विराजते हैं। दुनिया बनती है, विकसित होती है और प्रलय में समा जाती है, लेकिन तब भी शेषनाग बचे रहते हैं। इसी तरह विद्या की देवी सरस्वती अमर है। तो ये लोग जब नहीं कह सकते तो मृत्यु लोक में रहने वाले लोग भला कैसे भगवान के इस चरित्र